मंच पर विराजमान पूज्य साहेब जी, संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत ही सुंदर ढंग से पूज्य साहेब जी की बातें श्रवण कर रहे थे। जीवन में बहुत से पहलुओं पर सुधार की जरूरत होती है और सुधार करने के लिए हम जब तैयार होंगे, नियमों को जानेंगे, मेहनत करेंगे, तब बातें जीवन में लागू होगी, हम सुधरेंगे। नहीं तो जैसे कि तैसे रह जाएंगे। जीवन सुधार ही भजन है। लोग भजन करते हैं बिना सुधरे ही। जीवन में सुधार नहीं आया और भजन करने चल दिए। संसार में हर काम के लिए लगभग लोग पहले तैयारी कर लेते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तब परिणाम देने के लिए राजी रहते हैं कि हाँ भाई अब मैं सीख समझ लिया हूँ। पढ़ लिख करके ही नौकरी के लिए आदमी फार्म डालता है, फिर जाता है ट्रेनिंग में। अखाड़े में तैयारी करके बहुत से दांव पेच करके जान करके ही फिर वो दूसरे दंगल में हाथ मिलाने जाता है पहलवानों से। ऐसे ही हर दिशा में समझ लीजिए। तैयार होकर के जब अपने को ऐसा मालूम हुआ कि हम बिल्कुल रेडी हैं, तो उस काम को करने के लिए आदमी फिर चल पड़ता है। क्या भजन के लिए हमने तैयारी की है? पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, सावधानी ही साधना है, भजन है। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। तो जीवन के जीने के दौरान सुधारते रहना चाहिए अपनी आदतों को, मन इंद्रियों को स्वश करके अपनी चित्त वृत्तियों को देखते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि साहब जी ने भी बताया, ये संसार दर्पण है, सब सिखाता है हमें। दर्पण, चारों तरफ दर्पण लगे हुए हैं। सीखने की तो चारों तरफ है ही, लेकिन जब हम सीखने के लिए राजी हों, तैयारी रखें अपने को, तो निश्चित ही इसी जीवन में हम सुधर जाएंगे। बिना सुधार लाए हम दुख में ही पड़े रहे। दुख चाहते नहीं हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सुख का काम न करने की वजह से पूरा जीवन दुखमय बीतता रहता है। सद्गुरु संत अपनी बातें कह के चले जाते हैं। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य में है चूक, भावे तो प्रमोदिए, बांस बजाए फूंक। गुरु का क्या दोष है? उन्होंने अपना काम किया, बताया, भजन करो भाई, जीवन अनमोल है, अनोखा है, बड़े भाग्य से जीवन मिला है, तैयार हो जाओ साधना करने के लिए। लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। शिष्य की सबसे बड़ी चूक रही, संत कहते रहे। वैसे ही हुआ कि जैसे कोई बांस में फूंक मारे, कोई फुकनी में फूंक मारे, एक तरफ से मारे दूसरी तरफ से निकल जाए हवा। बांसुरी में हवा मारे तो आवाज बढ़िया सुरीली निकलती है। अब पोला बांस में मारने से क्या होगा? तो ऐसे ही कुछ लोग पोले बांस के समान होते हैं
कितना भी सुनाओ सुधरने का नाम नहीं, बातें भूल जाते हैं। कितना सत्संग किए, कितना पूछो भैया कहाँ जा रहे हो सत्संग में, कब से सत्संग? अरे कहें महाराज बहुत बढ़िया सत्संग है, वहाँ गए, उनके सत्संग में गए। फिर कहें बहुत बढ़िया है भाई, थोड़ा रुक जाओ, आओ सुस्ता लो, क्या हुआ सत्संग में? कुछ ख्याल नहीं, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा सुनाए, थोड़ा तम्बाकू खिलाओ तो भाई। अब मज़ा भी आ गया और बस बैठे, बस तम्बाकू में मन चला गया, घिसो भाई खिलाओ। इतने दिन से सत्संग करते हो, तम्बाकू ही नहीं छूटी है। गुरुजनों से क्या सीखा, क्या याद है भाई? कुछ सौदा लेके ही जाना चाहिए सत्संग में, सारग्राही। देखो साहब जी ने अभी बताया बहुत सुंदर ढंग से, 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं। एक मक्खी का काम है मधुरस इकट्ठा करती है, तो मधुरस वाली मक्खी बनेंगे? कौन मक्खी बनना है? शायद बनना पड़े, कौन मक्खी बनेंगे? हाँ, वो जो कचड़ा में फोड़े में बैठने वाली मक्खी का नाम न लीजिए, वो तो भिन भिनाती रहती है। मधुरस वाली मक्खी बनना है, जहाँ जाओ सार लेते रहो, धीरे धीरे मधुरस इकट्ठा करो, अपने जीवन को मधुमय बनाओ। नहीं भूल जाओगे, संतों की बातों को मधु जैसा काम नहीं करोगे, अच्छी अच्छी बातों को चुनाव नहीं करोगे और भूलन लाल जैसे बने रहोगे, चेतन लाल नहीं बनोगे, तो कभी नहीं सुधार आएगा। और संसार के लोग भी अपने स्वार्थ में ले करके अपना काम करवाएंगे और उसी तरह दुख देंगे, दुख पाएंगे। जैसे उदाहरण से हम समझ लें, एक भूलन लाल नाम का आदमी था, जैसा नाम तैसा गुण भी था। भूलन लाल मतलब भूल जाए, जो बातों को भूल जाए। तो एक दिन गया, चलो कह लेते हैं ससुराल गया भूलन लाल, तो वहाँ लोग सम्मान किए कि भाई मेहमान आए हैं, ज़्यादा सम्मान कर दिए, खिला पिला दिए। ज़्यादा खाने पर क्या होता है, बदहजमी हो जाती है। अब रात को बदहजमी हुई, लैट्रिन भागने लगा। अब रिश्तेदारी में ससुराल का मामला था, इज्जत का भी सवाल था, थोड़ा से ख्याल आया कि लोग अभी उठेंगे देखेंगे मुझे तो सब खिल्ली उड़ाएंगे। सोचा अब यहाँ नहीं चलना है, रात के अंधेले में ही चल देना है। तो 2-4 बार लैट्रिन दौड़े और सोचे कि अब घर लौट के नहीं जाना ससुराल में, अपने घर के लिए चल पड़ा। जैसे बाहर आया, गांव के एक डॉक्टर थे, सोचा इनसे दवा ले लेता हूँ कुछ। डॉक्टर साहब दवा दीजिए। बोले रोग तो बताओ भाई। बोले मैं टट्टी दौड़ता हूँ लेटरिन और काफ़ी तकलीफ़ में हूँ, इसका दवाई दीजिए। डॉक्टर समझदार थे, समझ गए कि खाने पीने में असंजम किए होंगे और इसमें दवाई क्या देना है। बोले उपवास कर लो, आज शाम को खिचड़ी खा लेना, दिन भर कुछ नहीं खाना सुबह से। बोले अरे डॉक्टर साहब कुछ दीजिए ना, मैं फिर ये खिचड़ी भूल जाऊंगा। कहीं ये भी कोई भूलने की बात है, कहीं पर्चे में लिख दीजिए, कहीं कुछ नहीं, खिचड़ी करते चले जाओ। डॉक्टर थोड़ा से डांट दिया, सोचे चलो अब खिचड़ी करके चल दिया। कुछ एक मील ही गया था कि एक नदी पड़ी, पानी तेज बह रहा था और उसी में उतर गया। अब बहाव तेज था, मन उसी में लग गया, कहीं पैर न उठ जाए। धीरे धीरे उस पार जा रहा था, खिचड़ी कहना बंद कर दिया था। जैसे उस पार गया तो अब भूल रहा था, ख्याल करने लगा क्या कहा हूँ, कुछ ऐसा कहा हूँ खा जैसे। तो खा कहते खाचिड़ी कहने लगा। खाचिड़ी कह के कहते हुए चलता रहा। नदी का किनारा था, लोग ज्वार बाजरा बोए थे, कुछ ठाकुर लोग उधर घूम रहे थे और पक्षियों को उड़ा रहे थे।
देखा कि ये अकेला आदमी कौन आ रहा है, खा चिड़ी खा चिड़ी। चिड़िया कैसे खाएगी, इतना मेहनत से मैं खेती किया हूँ, ताक रहा हूँ, पक्षियों को उड़ा रहा हूँ। हाथ में भाई कुछ डंडा लाठी था ही। तो भूलन लाल के सामने आया, क्यों रे, कौन है तू? बस चुपचाप वो खड़ा हो गया। चिड़िया कैसे खाएगी बता, इतनी मेहनत किया हूं। कुछ बोल ही नहीं पाया कि 2-4 झापड़ दिया उसे। मूर्ख कहीं का, अरे भाई क्यों मारते हो, क्यों मारते हो? बोले ऐसा क्यों कहता है? मैं फिर क्या कहूं आखिर? कहीं ये कहा कि हुर फुर कहते हुए जा। पिटाई भी किया, अपने मतलब की बात बताया कि अब हुर फुर कहने उसका काम चल जाएगा। लेकिन अब भूलन लाल था वैसा ही बुद्धू, वो हुर फुर कहते चल दिया। ठाकुर भी मुस्कुराया कि चल अब चिड़िया उड़ जाएगी जिधर से जाएगा तू। आगे गया, हुर फुर कहते जा ही रहा था कि थोड़ा मैदान भाग में एक वृक्ष के नीचे कुछ पक्षियों को फंसाने का जाल बिछाए बैठा था एक बहेलिया। डोरी ताके बैठा था। अब 11 बज गए थे, भूखा प्यासा भी था, पक्षियों के इंतजार में कि अब फंसेगा अब फंसेगा। एक झुंड आकर जाल में बैठा था, जाल खींचने ही वाला था डोरी कि जब पहुंचा और हुर फुर कर दिया, सब उड़ गई। जैसे उड़ गई तब वो बहेलिया को बड़ा क्रोध आया। वो भी अपनी लकड़ी लिया हाथ में और आके पीछे से धमाधम दिया 2-4, पकड़ लिया। बोले भाई क्यों मारते हो, क्यों मारते हो, क्या बिगाड़ा हूँ तुम्हारा? बोला मूर्ख कहीं का, मैं परेशान हूँ, सुबह से एक भी शिकार नहीं मिला तो उड़ा दिया आकर के, मेरा इतना अकाज हुआ। बोले क्या कहूँ आखिर, क्यों मारते हो? कहीं तुझे कहना ही है तो यही कहा कि एक में दुई फंसें, एक में दुई फंसें, आवत जाए फंस जाए, अब आवत जाए फंस जाए, आवत जाए फंस जाए, ऐसा कहते कहते चल दिया। आगे कुछ दूर चला ही था कि उधर से चोरों को पुलिस खदेड़े हुए आ रही थी। अब 2 चोर भागते भागते चले आ रहे थे, एक पीछे था एक आगे था। जैसे आगे वाला पहुंचा तो कहा आवत जाए फंस जाए, आवत जाए फंस जाए। तो चोर सोचा कि अभी पुलिस दूर है, ये मेरा कोई विरोधी है, इसको थोड़ा मजा चखाई देता हूँ। उसे क्रोध आया, चोर रुक करके और पिटाई करने लगा। तो उठा के 2 पटकना लगाया और मुक्का मारा 2-4, बहुत पीटा जा रहा था। बोले आज क्या हो गया? तो क्यों मार रहे हो भैया? अरे कहीं मूर्ख कहीं का, तेरा हम क्या बिगाड़े हैं? पुलिस हमको पकड़ रही है, दौड़ा रही है, तुझे यही सूझा है, पकड़ा देना चाहता है? कहीं आखिर क्या कहूँ? कहीं ये कहो कि भाई ले आओ धई जाओ, ले आओ धई जाओ। चोर यही काम करता है। तो अपने मतलब की बात चोर बताया, ले आओ धई जाओ। और आगे इसी तरह कहते कहते बढ़ा भूलन लाल। एक गांव में एक बहुत भले आदमी खत्म हो गए थे, धनी भी थे, सज्जन भी थे, गांव वाले बहुत बेचारे चाहते थे उनको। बोल रहे थे आज तो गांव का दीपक बुझ गया। सभी लोग 100 यात्री बन करके पीछे पीछे आंसू बहाते हुए आ रहे थे। अब ये पहुंचा, उसी बीच में कहा ले आओ धई जाओ, ले आओ धई जाओ। इस तरह जब कहा तो लोगों को बड़ा क्रोध आया। कुछ लोग नवयुवक थे, अब पकड़ पीटने लगे। कुछ बुजुर्ग थे, फिर बचाए कि रहने दो, कोई पागल जैसा लगता है, छुड़वा दिए। बहुत मारा पीटा गया। बोले भैया क्यों मारते हो? आखिर मैं क्या कहूँ, कहीं बेवकूफ़ कहीं का, इतना बढ़िया हमारे गांव का ये बूढ़े बुजुर्ग सम्मानित आदमी चले गए सूरज, और तू ऐसे और मार डालना चाहता है? अगर तुझे कहना है तो यही कहे ऐसा कभो न हो, ऐसा कभो न हो, ऐसा कभो न हो, ऐसा कभी ना आवे वो दिन। आगे बढ़ता जा रहा था, ऐसे कहते ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो। थोड़ी दूर में फिर एक गांव आ गया।
वहाँ एक धनी आदमी बहुत पुराने थे, उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, धन बहुत था और एक तरह के राजा ही थे। अब एक पैदा हुआ था, 45-50 साल में एक बच्चा पैदा हुआ तो इतना खुशी मनाए थे, तो वहाँ डीजे बज रहा था, नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। अब ये पहुँचा वहाँ, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो। खूब लोग दौड़ करके, नौजवान लड़के थे, डांस उन्हीं के ऊपर करे लागे। बहुत पिटाई किए, भैया क्यों मारते हो, किसी तरह हाथ हों जोड़े, मोर कहीं का ऐसा कहो कि ऐसा रोज हो, वैसा रोज हो, छानने घोटने को मिले ऐसा भाई। तो यही कहते चल दिया आगे। एक गांव में आग लगी थी, और वहाँ पहुँचा, कहते ऐसा रोज हो, ऐसा रोज हो। वहाँ भी लोग पकड़े और कहे झोंक दो इसी आग में। कुछ दयालु लोग रहे कि नहीं नहीं भाई मारो मत। तब पर भी इतना पिटाई कर दिए कि अब चुपचाप वो बोल ही नहीं पा रहा, तो चल दिया। आगे गया, अंधेला भी हो गया, बहुत पीटा गया, चक्कर आ गया, भूखा प्यासा भी था, गिर गया। जंगल का मामला था, अब रास्ता बंद हो गया। वहीं पर एक कुटिया में महात्मा रहते थे। सोचा थोड़ा से शाम का वक्त है, शांत वातावरण, टहल आऊँ। टहलने के लिए निकले, देखे रास्ता में आहट, कोई लगता है यात्री गिरा पड़ा है, बीमार है क्या। गया देखा, इधर उधर झकझोरा, अब वो उठ ही नहीं रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। महात्मा को दया लगी, उठा करके अपनी कुटिया में ले गए, पानी का छींटा दिए, पूछे कौन है भाई तू। तब होश में आया कि अरे भैया मैं भूलन लाल हूँ। क्या हो गया तुझे, कैसे। अरे मुझे लोग बहुत मारे पीटे। क्यों मारे पीटे, कहीं ना वो पता नहीं डॉक्टर क्या कह दिया, मैं भूल गया, उसी भूल के कारण मैं बहुत मारा गया। डॉक्टर कह दिया, तुझे कुछ रोग था क्या। कहें हाँ, वो कुछ खाने के लिए कहा था, पेट गड़बड़ था तो वही भूल गया था। महात्मा सोचने लगे कि खाने के लिए तो पथ्य में खिचड़ी ही कहते हैं, क्या खिचड़ी है क्या। हाँ हाँ वही तो भूल गया हूँ। महात्मा उन्हें खिचड़ी बनाए और खिलाए और फिर प्यार से बैठाए, समझाए कि देखो भूलन लाल, तुम्हारा जैसा नाम वैसा तुम्हारे अंदर गुण भी है। अरे तुम चेतन लाल बनो। देखो भूलन लाल बनने से, डॉक्टर की बात भूल जाने से तुम्हें रास्ते रास्ते मार पड़ी, बड़ी पिटाई हुई, बड़ा दुख हुआ। जैसे डॉक्टर की बात भूल जाने से भूलन लाल को बहुत पिटाई हुई, महात्मा ने कहा कि अब चेतन लाल बनो। वैसे इस संसार में हम भूल गए हैं अपना रास्ता, जीवन जीने का तरीका, जीवन की कहानी ही भूल गए हैं, चलने का रास्ता ही भटक गए हैं। तो हमें चेतन लाल बनना है। अब गुरु की बात भूल गए इसलिए दुखी हैं। तो संसार के लोग हर जगह पिटाई करते हैं। संसार में जितने लोग मिलते हैं, जहां हम जाते हैं उनसे पूछते हैं कि भैया क्या कहें, कैसे जिएं, सब अपने स्वार्थ की बात बता देते हैं। स्वार्थ से ही लोग प्रेम करते हैं, अपनी बात स्वार्थ का पूरा करके और दुख में डाल देते हैं। हमें जिन दुखों से ये बंधन है, सदा से हम पीड़ित हैं, आवागमन के बंधन में पड़े हैं, दुख झेल रहे हैं, मन इंद्रियों की गुलामी कर रहे हैं, आदत में फंसे हैं, वो आदत छुड़ाने वाले नहीं। कहीं भी जाते हैं कुशल मंगल पूछते हैं, भैया क्या हाल चाल। हाँ ठीक ठाक है, चकाचक है भैया। सबकी चकाचक है तो आखिर दुख क्यों आ जाता है, क्यों पीड़ित हैं। तो इसीलिए हमें भूलन लाल नहीं चेतन लाल बनना है। चेत करें, गुरु जी की संगत से चेत करो जी, चेत करो चेत करो चेत करो जी, गुरु जी की संगत से चेत करो जी। गुरु संतों की संगत में आकर के, सत्संग में आकर के अपने जीवन को बदलना है, सुधारना है, तब हमारा जीवन सुखमय
की ओर बढ़ेगा, हम सुखमय जीवन जी सकते हैं। जिसे चाहते हैं, जो चाहते हैं वही फिर हो जाएगा। सुख चाहते हैं ना, तो जीवन में कुछ बदलाव लाएं, परिवर्तन लाएं। एक बार के सत्संग में ही जीवन बहुत कुछ बदल जाता है। किसी ने बता दिया कि भैया इधर मार्ग नहीं है, तो वहीं से बस मुड़ जाना चाहिए। अभी मंजिल तो नहीं मिलेगी, लेकिन मुड़ जाओगे तो कम से कम मंजिल की तरफ मुख तो कर लोगे। फिर धीरे धीरे चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। संतों ने कहा कि भाई आदत छोड़ो, अंधविश्वास छोड़ो, दुर्व्यसन छोड़ो, दुर्गुण छोड़ो। तो बस सबसे पहले अभी छूट तो जाएगा नहीं, कमर कस लो कि अब छोड़ना है मुझे। ये मेरे अंदर गंदी आदत है, इसीलिए मैं लड़ पड़ता हूँ, क्रोध करता हूँ, गुस्सा करता हूँ और लोभ करता हूँ। इस तरह की मेरे अंदर में तमाम आदत है। मैं चिड़चिड़ाता हूँ, मेरे घर में एकता नहीं है, मैं प्रेम से बोल नहीं पाता हूँ, झगड़ा कर बैठता हूँ। ये मेरी आदत ठीक नहीं है। मैं अपनी आदत को अब सुधारूंगा। मेरे में दया की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्गुण नहीं आ रहे हैं। मैं अभी भक्ति भजन की बहुत सारी बातें नहीं जानता हूँ। इंद्री क्या है, ये गुण क्या है, ध्यान समाधि क्या है, तो मैं अब जानने की कोशिश करूँगा, आगे बढ़ूँगा। इस तरह अगर आप तैयार हो जाएं मानने के लिए, जानने के लिए, तो बस हम बदल जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेंगे। सत्संग में जब भी आए, कहीं जाएं, तो वहाँ से यही समझे कि कुछ ले के आएं, कुछ छोड़ के जाएं, अपनी गंदी आदत छोड़ के जाएं, अच्छी बातें ले करके आएं। तो अपने हृदय की कोठरी में एक एक बात इकट्ठा करते जाएं सद्गुण, तो सद्गुणों की पूंजी इकट्ठा हो जाएगी। वही पूंजी फिर लोक परलोक में काम आएगी। जैसे एक एक पैसा कमा करके धरते जाते हैं, रोज का खर्चा भी चलाते हैं उसी में, और एडवांस रूप में कुछ अपने कोष में जमा करते जाते हैं। इसी तरह सद्गुण आप इकट्ठा करेंगे तो उन्हीं सद्गुणों से वर्तमान में बढ़िया सुखी जीवन जिएंगे, और परलोक के लिए वही पूंजी काम करेगी फिर। तो यही काम करना है सत्संग में जा करके, धुलाई करना है। मन गंदा है, उसी को धो के साफ स्वच्छ कर देना है। जब साफ स्वच्छ हो जाएगा तो अपने आप वो सुवासित हो उठता है, प्रकाशित हो जाता है। और दूसरे के हम बुराई को देखने के लिए हम ज़्यादा शक्ति बर्बाद कर देते हैं। अपनी बुराई को देखने का काम करें और उसे देख करके निकालें फिर। तो इस तरह का काम रोज करें, ये सत्संग का लाभ होगा, आने का फायदा होगा, तो संतों के दर्शन का ये फायदा होगा। तो ये सब काम करते चलें। अपनी बात यहीं विराम देता हूँ कि भूलन लाल ना बन करके चेतन लाल बने, गुरुजनों के संग में जा करके, सत्संग में जा करके हम सारग्राही बने, और मधुमक्खी की तरह सार इकट्ठा करके अपने जीवन को मीठा बनाएं, अमृतमय बनाएं, और सारे दुखों को मार भगाएं, सुखी जीवन जी करके यहाँ जीवन को समाप्त करें। यही सद्गुरु कबीर का जो कहना है कि सिंहासन में बैठ के जाना, दुखी हो करके मर जाना, आदत में बंध के मर जाना, बुराइयों में घिरे घिरे बदनाम हो के मर जाना, लड़ लड़ के जी के मरना, यही तो जंजीर में बंधना है। यही तो जेल में और दुख में बंध करके जाना है, नरक भोग के जाना है। और जिसने सद्गुण सदाचार के साथ हंसते हंसते सेवा भक्ति करते, अच्छे अच्छे गुणों को जीवन में धारण करके, जीवन के रहस्य को जान करके जिया और प्रसन्नता से अपने जीवन को समाप्त किया, वही तो मानो सिंहासन में बैठ के गया। जीते जी सिंहासन में रहता है, स्वर्ग में रहता है, मर करके भी वही फिर सिंहासन और स्वर्ग में जाता है। जो जीते जीते स्वर्ग में रहा वो मर करके नरक में कैसे जाएगा? पहले जिसने व्यवस्था कर ली तो बाद में उसके लिए अव्यवस्था नहीं हो जाएगी। इसलिए आज ही उसके लिए व्यवस्था करके सब जाना है जीते जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कि आप ठंडी में सब लोग